भारत के राष्ट्रपति रहे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं आना चाहिए और यूथ का आह्वान किया था। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, आज उसी धारा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के लोग जनप्रतिनिधि बने जिनका परिवार बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, तो वो किसी भी दल में जा सकते। कांग्रेस इस पे बहुत ज़्यादा तल्ख है। उनकी तरफ से एक बयान आया है कि इन्होंने तो बेरोजगारी हटाने के लिए शब्द ही हटा दिया, तो बेरोजगारी भी खत्म हुई। आकांक्षी कह देंगे। क्या है कि कांग्रेस तो केवल नेगेटिव माइंड अप्रोच ही है, उन्हें यही अच्छा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकलांग क्यों कहना, दिव्यांग कहना। ये तो दिव्यांग हैं और इनके प्रतिभा के धनी होते हैं। ये भी सवाल कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि जैसे कि जो हिंदू त्योहार आते हैं, दुर्गा पूजा आती है और भी चीजें होती हैं, तो सार्वजनिक स्थल इस्तेमाल हो जाते हैं, तो नमाज से आपत्ति क्यों है? हाँ, रोज ये करेंगे और पब्लिकली सार्वजनिक स्थानों पर रोड ब्लॉक करेंगे, क्यों करेंगे भाई? ईद के दिन तो उसके लिए आप व्यवस्था करिए ना, रोड क्यों ब्लॉक करेंगे? आप बड़ा स्थान लीजिए, परमिशन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था, कई मंचों से आह्वान किया था कि जो युवा जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है, उन्हें राजनीति में लाया जाए, और यह काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। मध्य प्रदेश में 100 ऐसे युवाओं को चिन्हित किया गया है जिनका बैकग्राउंड, किसी का इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पत्रकारिता है, अलग अलग बैकग्राउंड से जो है लोग आ रहे हैं, और इनका एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है। यह किस तरह से होगा, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। सर, आपका तो पहले विस्तार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, सभी राजनीतिक दलों से किया है, और आप लोगों ने ये शुरुआत कर दी है, मध्य प्रदेश इसका इनिशिएटिव ले रहा है। क्या जो है आप लोगों की मंशा है इस मुहिम को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि मैं देश के अंदर ऐसे 1 लाख युवकों को, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाएंगे जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, या जिनके परिवार में कोई नहीं है राजनीति में, और ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, समाज में काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को अवसर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था। तो हमने जब मेंबरशिप हमने शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया मेंबरशिप शुरू हुई थी, तब हमने ऐसे लोगों को मेंबर बनाने के लिए आह्वान किया था। हमने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर 4 स्थानों पर हमने मेंबरशिप के बड़े अभियान लिए थे। उसमें लगभग 2,500 से 3,000 इस प्रकार के प्रोफेशनल्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे माननीय मोदी जी के आह्वान पर। उनमें से हमने ऐसे 100 यूथ को सेलेक्ट किया है, और उनका एक बूट कैंप अभी भोपाल के अंदर हम कर रहे हैं। उसमें विधानसभा में हम उनको विजिट कराएंगे, विधानसभा में इंटरेक्शन होगा। हमारी जो लीडरशिप है, एक अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ वर्चुअली उनके साथ हम इंटरेक्ट कराएंगे। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से ये प्रोफेशनल्स को कैसे उनका जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसके अनुरूप वो आ सकें, ये एक प्रयास हमने 2 दिन का 29-30 को भोपाल के अंदर हम कर रहे हैं कि ऐसे युवकों को इस दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो उनका बूट कैंप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ये आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स हमने कहा था उस समय। तो ऐसे यूथ को, इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स को हमने जोड़ने का काम किया। और भी लोग हैं जो ये देख रहे होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि जो ये बूट कैंप लगने वाला है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंटेलेक्चुअली किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ये अपने आप को एडवोकेट करती रही है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक आइडियोलॉजी के साथ चलती है। तो इसमें आइडियोलॉजी के साथ क्या और भी चीज़ें शामिल होंगी? जैसे राजनीति में तो बहुत गुणागणित भी होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो है मिजाज ही अलग हो जाता है, तो इसको क्या सिंक करते हुए कोई अलग टाइप का वर्कशॉप होगा? जो आपने कहा, आपने देखा होगा कि देश के अंदर भारत के राष्ट्रपति रहे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं आना चाहिए, और यूथ का आह्वान किया था।
मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, आज उसी धारा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं, तो उन प्रयासों में जो यूथ और इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि अच्छे लोग समाज के राजनीतिक परिदृश्य में आए और ऐसे लोग भी जनप्रतिनिधि बनकर के नेतृत्व करें, केवल किसी परिवार का व्यक्ति ही राजनीति में जाएगा, इस धारणा को तोड़ने का काम या ये संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम इस दिशा में, जैसे माने कि जो हमारी लीडरशिप है, क्यों राजनीति करना, तो इस पर भी चर्चा होगी। देश के लिए राजनीति करना, इस पर चर्चा होगी। देश पहले, देश प्रथम, ये जो कंसेप्ट है, इस पर चर्चा होगी। क्यों हम राजनीति में आना चाहते हैं देश में काम करने के लिए, इस प्रकार के एक नहीं कई प्रकार के हमारे जो लोग हैं उनके साथ, जो ऐसे हमारे यूथ इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनके साथ इस दिशा में हम उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करें। इसमें जो 100 लोग हैं, क्या इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री का जोर इस पे भी रहता है कि महिलाएं भी जो हैं वो बढ़ चढ़ के राजनीति में आए? जैसे हमने दिल्ली में देखा जब सीएम का चुनाव हो रहा था, एक बड़ी अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पृष्ठभूमि से उठा के लाते हैं जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। कहा उसमें हर प्रकार के लोग होंगे और 100 लोग हमने उसमें से चयन भी किए हैं। उसमें हमारी महिला बहनें भी होंगी, नौजवान भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका हम देखेंगे उनकी कंपनीज वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा जागृति। मुझे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने इसकी शुरुआत की और सोशल मीडिया पर और हमने जब इसको फ्लोट किया, इतने लोगों का अप्रोच आया है कि प्रधानमंत्री जी के इस कंसेप्ट पर हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के लोग जनप्रतिनिधि बने जिनका परिवार बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, तो वो किसी भी दल में जा सकते हैं, किसी भी दल में हो सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप बड़ी संख्या में लोग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हमें रोकना पड़ा कि भाई अभी हमने इतने लोगों को इसमें से चूज किया है, आगे हम फिर इस पर काम करेंगे। अब इनमें से कुछ लोग हम सेलेक्ट करके उनको लोकसभा लाएंगे। लोकसभा माननीय अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि लोकसभा अध्यक्ष जी का लोकसभा में विजिट हो, वो कार्रवाई देखें, माननीय अध्यक्ष जी के साथ इंटरेक्शन करें, और हमारा प्रयास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के साथ भी ऐसे लोग इंटरेक्ट हों, ये हमारा प्रयास होगा। अभी इसमें कुछ तय नहीं हुआ है, तो इस दिशा में मुझे लगता है कि ऐसे नौजवानों को एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश से एक शुरुआत हो चुकी है और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अलग अलग राज्यों में ये मुहिम चलाने जा रही है और इसे इंडक्ट करेगी। इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और भारतीय जनता पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि इस प्रकार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जोड़ें। तो ये प्रयास हमने शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नौजवानों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मूल भावना है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। एक मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक शब्द दिया गया है, वहाँ के जो यूथ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि आकांक्षी कहा जाएगा, बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। कांग्रेस इस पे बहुत ज़्यादा तल्ख है। उनकी तरफ से एक बयान आया है कि इन्होंने तो बेरोजगारी हटाने के लिए शब्द ही हटा दिया, तो बेरोजगारी भी खत्म हुई, आकांक्षी कह देंगे। देखिए, आकांक्षी का अर्थ ये है कि उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कमजोर जिले थे उनको आकांक्षी जिला कहा और उन पर हम फोकस करेंगे, काम करेंगे। तो शब्द कुछ भी हो सकता है, उन्होंने जो कहा होगा, मुझे लगता है मैंने अभी उसके बारे में बहुत मैं गहराई में नहीं गया हूँ, लेकिन इस नाते से कि कोई जरूरतमंद है तो आकांक्षी है, तो इसलिए इसमें क्या गलत है। लेकिन कांग्रेस के पास तो क्या है कि कांग्रेस तो केवल नेगेटिव माइंड अप्रोच ही है, उन्हें यही अच्छा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकलांग क्यों कहना, दिव्यांग कहना, ये तो दिव्यांग हैं और इनके प्रतिभा के धनी होते हैं, ये भी तो कोई कमजोरी नहीं है दिव्यांग होना, विकलांग होना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कहा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में पॉजिटिव माइंड सेटअप से सोचें, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे शब्दों का उपयोग करें तो और अच्छा होगा। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है गलत नहीं कहा है। कल जीतू पटवारी बड़े भावुक थे, तो कांग्रेस में जिस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरह से आकलन कर रही है, कुछ गौर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं कि हम
अपनी लाइन कैसे बढ़ाएं। हम किसी दूसरे की लाइन को न कमज़ोर करते हैं और न किसी दूसरे की लाइन कमज़ोर होने पर खुश होता है। हमें क्या लेना देना। कांग्रेस या कोई भी दल है, उनके हालात क्या हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश और राजनीतिक संस्कृति जिस प्रकार से बदली है और एक सकारात्मक राजनीति करने का माहौल देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्मठ नेतृत्व के कारण, प्रधानमंत्री जी आज भारत के अंदर हर गरीब का जीवन किसने बदला है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। गरीबों का मसीहा कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सब के विचारों को जमीन पर कौन चरितार्थ कर रहा है, तो मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। तो हम तो अपने नेता के विचारों को, अपने नेता के किए हुए उन कामों को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी लगी है, अपने संगठन तंत्र को मजबूत करते हुए। इसलिए हम कोई कहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, ये तो उनका इशू है, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और हम सकारात्मक राजनीति पर अपने संगठन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक राजनीति से एक और सवाल उठता है कि जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में भी, खासतौर पे बीजेपी शासित राज्यों में, और उसमें एक मध्य प्रदेश भी शामिल है, मुस्लिम समाज इस बात को लेकर के बड़ा ही फिक्रमंद है कि उनको नमाज अदा की माने इजाज़त दी जाएगी या नहीं। जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पे बैन है। सवाल कुछ लोग ये उठा रहे हैं कि जैसे कि जो हिंदू त्यौहार आते हैं, दुर्गा पूजा आती है और भी चीज़ें होती हैं, तो सार्वजनिक स्थल इस्तेमाल हो जाते हैं, तो नमाज से आपत्ति क्यों है? नहीं, देखिए, त्योहार अलग चीज, उत्सव अलग है। वो किसी भी धर्म के अनुयायियों के उत्सवों के लिए सरकार, प्रशासन अनुमति देता है, मदद करता है, कमेटियां होती हैं, समितियां बनती हैं, लोग अनुमति लेते हैं और उस अनुमति के तहत, नॉर्म्स के तहत काम करते हैं। लेकिन आप रोज ये करेंगे और पब्लिकली सार्वजनिक स्थानों पर रोड ब्लॉक करेंगे, क्यों करेंगे भाई? ये कह रहे हैं कि हम ईद के दिन की बात करें। ईद के दिन तो उसके लिए आप व्यवस्था करिए ना, रोड क्यों ब्लॉक करेंगे? आप बड़ा स्थान लीजिए, परमिशन लीजिए कि हमारा कार्यक्रम है और हम इस दिन हम ये करेंगे, पर रोड पर क्यों? तो ये गलत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में प्रशासनिक तंत्र में जो आवश्यकताएं हैं, नॉर्म्स के तहत जो जरूरत है, उनको पूरा करना चाहिए। सब कोई करते हैं, हम भी करते हैं, हर कोई करता है, आप क्यों नहीं करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि किसी की दुर्भावना नहीं है। एक व्यवस्था के लिए प्रशासन, शासन अपनी बातें अपनी व्यवस्था बनाता है, तो उसका सबको पालन करना चाहिए। चलिए वीडी शर्मा जी, आपको ये कहूँगा कि जो आप लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है 100 लोगों को जोड़ने का, वो आने वाले दिनों में राजनीति में और ज़्यादा अच्छे से फलीभूत हो, इसके लिए शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। तो ये थे वीडी शर्मा, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है सकारात्मक राजनीति, उसको लेकर के आगे बढ़ रही है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने जा रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।